सौंदर्य कविता का सौंदर्य। काव्य सौंदर्य काव्यांश या पद्यांश से संबंधित विषय है। काव्य या कविता का सौंदर्य जिसे हम कह सकते हैं। बच्चों, काव्य सौंदर्य के जो आधार बिंदु हैं वह दो आधार पर हम देखते हैं। मैंने जैसे बताया, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। अब बच्चों, भाव सौंदर्य क्या है? किसी भी काव्यांश में निहित भाव या उसका अर्थ, चाहे वो छिपा हुआ हो, भाव सौंदर्य कहलाता है। कवि अपनी कविता के माध्यम से बहुत कुछ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कह देता है। जो हम बच्चों भावार्थ बोलते हैं वह भाव सौंदर्य भी कहा जा सकता है, जिसको हम अर्थ में सब कुछ समझ जाते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों समझेंगे प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्मस्पर्शी चित्रण मतलब मन को छूना, आपके हृदय तक उस बात को पहुंचाना, आपको उस बात को या उस कविता का जो अर्थ है, जो भाव है, आपके हृदय तक उस भाव को पहुंचाना ही कवि का उद्देश्य है और उसका चित्रण ही भाव सौंदर्य कहलाता है। ये बच्चों काव्य सौंदर्य का पहला बिंदु है, जो कि भाव सौंदर्य है। अब बच्चों, आप जो हम चित्रण कर रहे हैं, कविता में जो कवि बता रहा है, जो दर्शा रहा है, जो उसका आंतरिक पक्ष है, वो बच्चों है भाव सौंदर्य। अब हम कविता के शिल्प सौंदर्य पर आते हैं। कभी कभी बच्चों आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो हम प्रमुख तत्व देख रहे हैं वो बच्चों आपको इस बिंदुओं के आधार पर कविता का या काव्य का शिल्प सौंदर्य तय होता है। भाषा, अलंकार, बिंब, प्रतीक, रस, छंद, गुण, शैली, शब्द शक्ति, शब्द प्रयोग और शब्द मैत्री। बच्चों, इस तरह से हमको ये 11 और ये 12 बिंदुओं के आधार पर हम इस पर चयन करते हैं। भाषा। अब बच्चों, आपको शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले भाषा, यदि आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित पंक्तियों की भाषा कौन सी है, बच्चों भाषा किसी भी कविता या किसी भी काव्यांश या किसी भी पद्यांश पर निर्भर करती है। यदि आपकी कविता की लाइन कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है, कुछ लंबी है, तो बच्चों आप वहाँ पर लिखेंगे सरल सहज शब्दावली का प्रयोग। फिर यदि उस कविता में या उस पद्यांश में कुछ मुहावरों का प्रयोग किया जा रहा है तो आप लिखेंगे मुहावरेदार भाषा। यदि किसी बिंबों के माध्यम से, किसी प्रतीक चिन्हों के माध्यम से या किसी उदाहरणों के माध्यम से यदि उस